हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक मास की रमा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे और इसके बाद में एकादशी की व्रत की कथा सुनेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, ब्रजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। राधा रानी की जय। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दिवाली के 4 दिन पूर्व आती है। इस दिन भगवान कृष्ण के केशव रूप की पूजा अर्चना का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जीवन में वैभवशाली बनता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, मुझ पर आप कृपा करके यह बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा नाम से विख्यात है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपने मायके में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए वह व्रत नहीं कर सकते हैं। परंतु मेरे पति की आज्ञा कठिन है, मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब 10वीं आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना बनाया। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उसने उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण अन्न जल त्याग कर आदि ग्रहण नहीं करते हैं, त्याग कर देते हैं। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दूसरे स्थान चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान में रहोगे तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन दुख सहन न कर सका और दूसरे दिन प्रातः से पहले ही शोभन ने प्राण त्याग दिए। राजा ने उसके मृत शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञानुसार अग्नि में दहन न हुई और पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। वह घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंचा जहां शोभन अनेक दास दासियों के साथ राज किया करता था। ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठकर खड़ा हुआ और अपने ससुर और स्त्री चंद्रभागा का सकुशल पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, आप हमारे राजा सकुशल हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत सुनाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हुआ है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे प्राप्त हुआ है। ये अनुपम नगर, परंतु यह अध्रुव अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और इसे ध्रुव कैसे बना सकते हैं?
आप मुझे समझाइए, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वो इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वापस आकर चंद्रभागा और राजा से समस्त वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए यहाँ पर मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। आप मुझे वहाँ पर ले चलिए, मैं अपने व्रत के प्रभाव से उसके नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह शोभ शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह को धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वामंग में बिठा लिया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तब से ही यथाविधि से एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी आनंद पूर्वक रहने लगा। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी व्रत का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामदेव के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य बतलाया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी भी होती है। उसमें कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक समान ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्ष की एकादशियों का जो फल होता है वो भी एक समान ही होता है। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान विष्णु की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मैंने आज आप सभी लोगों से रमा एकादशी व्रत की कथा कही है। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।